अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक रैंक्स। टैक्सोनॉमिक रैंक्स, ठीक है। ये हमने पीछे एक बायो की ब्रांच भी पढ़ी थी, टैक्सोनॉमी, in which we study about the classification of animals is called taxonomy, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे टैक्सोनॉमिक रैंक्स यानी कि रैंक, पहले हम देखते हैं कि रैंक किसको कहते हैं। रैंक्स कहते हैं पोजीशन को, ठीक है। रैंक कहते हैं पोजीशन को। जिस तरह के अगर आर्मी में बात करें ना, तो कहते हैं कि ये जो आर्मी का ये वाला जो ऑफिसर है, इसका कौन सा रैंक है, यानी कौन सी पोजीशन पर है ये, ठीक है। टैक्सोनॉमिक रैंक यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको क्लासिफाई जब किया जाता है तो उसको कौन सी पोजीशन पर रखना है, इसको हम कहेंगे टैक्सोनॉमिक रैंक्स, ठीक होगा। वो कहते हैं कि the groups into which organisms are classified are known as taxonomic ranks और टैक्सा, ठीक है। ये आ गई इसकी डेफिनेशन। ये देखें, यहाँ से इसकी ये आ गई यहाँ तक डेफिनेशन। अब यहाँ पे उसने कहा कि क्लासिफाइड ऐसे ऑर्गेनिज्म, द ग्रुप्स इनटू विच, ऐसे ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, यानी ऐसे ग्रुप्स जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करके उसमें उन ग्रुप्स में रखते हैं, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक्स और टैक्सा। यहाँ पे टैक्सा कहते हैं सिंगुलर, अगर प्लूरल होगा तो वो टैक्सा आएगा, सिंगुलर में इसको कहेंगे टैक्सॉन या टैक्सन, ठीक है। कहते हैं द स्वीडिश बॉटनिस्ट, स्वीडिश बॉटनिस्ट है, स्वीडिश यानी स्वीडन का वो रहने वाला है, सूडान का, जिस तरह कह लें सूडान एक कंट्री है ना, वहाँ का रहने वाला है। ये बॉटनिस्ट है, नाम इसका क्या है भाई, इसका नाम है कार्ल लिनियस। द स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्ल लिनियस डिवाइज्ड द लीनियन सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक्स इन 1735। ये किसने बनाया था टैक्सोनॉमिक रैंक, सबसे पहले किसने बनाया था, कार्ल लिनियस ने, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये किसने बनाया था, कब बनाया था ये टैक्सोनॉमिक रैंक का सिस्टम जो है 1735 में। इन सिस्टम लिनियस सजेस्टेड 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स, कितने रैंक्स बनाए थे, 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स। और ये इम्पोर्टेंट, ये एमसीक्यूज भी है एक, कि कितने टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं, 5 है, 7 है, 3 है, 4 है, कितने हैं, उसमें ऐसे आपने टिक करना है 7 को, कि 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं। कौन कौन से हैं, किंगडम, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज। कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। In 1977, the rank of domain was added to this system. The taxonomic rank are defined as below. वो कहते हैं कि उन्होंने 1977 में रैंक, कौन से रैंक को ऐड किया था, डोमेन को इस सिस्टम में ऐड किया था। कहते हैं कि टैक्सोनॉमिक रैंक आर डिफाइंड एज बिलो। टैक्सोनॉमिक रैंक्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह नीचे डिफाइन किया हुआ है डोमेन को, ठीक है। डोमेन क्या है, द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक इज डोमेन, सबसे पहला हाईएस्ट, ठीक है, जिस तरह कह लें जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है वो होगी डोमेन। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स, आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकरिया, ठीक है। वो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है 3 डोमेन्स में। डोमेन्स शाखों को ही कहते हैं, ठीक है। डोमेन्स में पहली है आर्चिया, दूसरी है बैक्टीरिया, तीसरी है यूकरिया। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आ जाता है कि किंगडम, ठीक है। किंगडम, सबसे पहले तो किंगडम, फाइलम, क्लास और ऑर्डर वगैरह ये 7 थे ना, 7 रैंक्स थे। उसके बाद सब फिर उन्होंने 1977 में डोमेन को भी ऐड कर दिया, यानी सबसे हाईएस्ट जो होगी वो डोमेन है, ठीक है। उसके बाद फिर किंगडम आएगी, पहले सबसे पहले किंगडम थी, फिर उन्होंने 1977 में किसको कर दिया, डोमेन को, उसके बाद किंगडम आएगी, ठीक है। अब किंगडम को देखते हैं। Domain is further divided into kingdoms. For example, the domain Eukarya is divided into 4 kingdoms: Animalia,
प्लांटिया, फंजाई, प्रोटिस्टा। कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल द डोमेन्स यूक्रिया इज डिवाइडेड इनटू 4 किंगडम्स। सॉरी, यूक्रिया इज डिवाइडेड इनटू 4 किंगडम्स, यानी कि जो यूक्रिया है, ठीक है, ये देखिए डोमेन में यूक्रिया थी ना, एक डोमेन उसकी, उसको जो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था 3 डोमेन्स में, उसमें से एक डोमेन यूक्रिया भी थी। वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह के यूक्रिया को डिवाइड किया गया है आगे फर्दर 4 किंगडम्स में, एनिमिलिया है, प्लांटी है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, ठीक है, इन सब में इसको डिवाइड कर दिया। अब जो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास वो है फाइलम, डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई। साथ ही देखिए उन्होंने इसको लिखा हुआ है, फाइलम क्या है? डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई, जिसमें हम डिवाइड करते हैं, ये किसके लिए है फाइलम? फॉर डिवीजन ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई। ईच किंगडम इज डिवाइडेड, किंगडम इज सब डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइला और डिवीजन्स। फाइला कहते हैं डिवीजन्स को, फाइला का मीन क्या होता है? डिवीजन्स। कहते हैं कि इस किंगडम में ये सब डिवाइडेड है इनटू रिलेटेड फाइला और डिवीजन। जितनी सब डिवीजन जिनकी की जाती है ना, जो मतलब कि दोनों में आ रही होती हैं, वो किस में? वो रख देते हैं फाइलम में। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आ जाता है क्लास। क्लास में क्या आएगा? ईच फाइलम, डिवीजन, फाइलम या डिवीजन, पीछे आपने देखा है ना कि जो फाइलम का मीन होता है वो होता है डिवीजन, इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड क्लासेस। उसके बाद जब उसको पहले सबसे पहले किंगडम में रखेंगे, फिर उसके बाद जो होगा उसके डिवीजन जब करते हैं फिर वो फाइलम में आ जाएगा। फाइलम के बाद जब फर्दर डिवीजन की जाती है तो क्लास आ गई। इसके बाद क्लास के बाद ऑर्डर, ईच क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। फाइलम के सबसे पहले किंगडम को उन्होंने डिवीजन की, उसके पहले डोमेन आई, डोमेन में डिवीजन करने के बाद फिर वो फाइलम में, किंगडम में आई, किंगडम के बाद फाइलम में आई, फाइलम की फर्दर जब डिवीजन की तो वो क्या बन गई? क्लास। जब क्लास की फर्दर डिवीजन करेंगे ना तो वो किस में आ जाएगी? ऑर्डर में। जब ऑर्डर की फर्दर डिवीजन करेंगे ना तो वो किस में आ जाएगी? वो आ जाएगी फैमिली, ठीक है। ये देखिए फैमिली, ईच ऑर्डर इज ब्रोकन डाउन इनटू रिलेटेड फैमिलीज, यानी कि जिस तरह हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, इसके डिवीजन करते जाएंगे, ब्रोकन डाउन का मतलब है डिवीजन करते जाएंगे इनटू रिलेटेड फैमिलीज, यानी जिस वो फैमिली से बिलोंग करते होंगे हम उनको उधर उधर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जाती है जीनस। ईच फैमिली इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड जीनस, जेनेरा, सिंगुलर आता है इसका वर्ड है जीनस, ठीक है। अगर सिंगुलर होगा तो जीनस कहेंगे, प्लूरल होगा तो वो जेनेरा में आ जाएगा। यानी उसकी जिस फैमिली से, यानी जिस उसका जो जेनेटिक मटेरियल है जिस फैमिली से बिलोंग करता होगा उसको उधर ऐड कर दिया जाएगा। आगे है स्पीशीज। स्पीशीज की जो है वो डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। It is the lowest level of classification of species। इसके यहाँ से डेफिनेशन अब ये similar organisms that can interbreed and produce fertile, यानी fertile produce, fertile का मतलब क्या है कि वो capable होते हैं of reproduction of springs। अब इसको समझे आप, ठीक है। स्पीशीज क्या है? एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक जैसे जानदार, दे कैन इंटरब्रीड, तो क्या कर सकते हैं? मिलाप कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल, और क्या वो फर्टाइल कर सकते हैं, वो कैपेबल होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, यानी वो आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल होते हैं। ये आ गई स्पीशीज की डेफिनेशन। अब मैं आपको ना एक ट्रिक बताती हूँ। अक्सर होता है कि बच्चों को ना ये याद नहीं होता। जब मैं भी थी ना 9th क्लास में, भाई मुझे भी ये बहुत मुश्किल लगते होते थे कि मैं कहती हूँ, मैं भूल जाती थी, कंफ्यूज हो जाती थी कि भाई मैंने ये कैसे करने, अगर वो तरतीब से याद नहीं होते। तो आपको ना एक ट्रिक है इसके लिए, जिस तरह है, सबसे पहले क्या है? डोमेन, ठीक है, किंगडम। ये जो टैक्सोनॉमिक रैंक्स की ये जो ट्रिक है ना, उसमें आप सबसे पहले राइट करें। देखें सबसे पहले क्या आता है? डोमेन है ना, किंगडम, फिर नेक्स्ट फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। यहीं से देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले अगर आप इसको करें कि वेट, देखें दुआ, कीप,
ठीक है, ये देखें डी से, दुआ से डी इसका ले लें एब्रीविएशन, ये देखें फर्स्ट लेटर, ई से डोमेन, के से किंगडम, की पॉट, पी से क्या आ जाएगा फाइलम, क्लीन, सी से क्या आ जाएगा क्लास, और ओ से क्या आ जाएगा ऑर्डर, फैमिली, ठीक है, एफ से क्या आ जाएगा फैमिली, वही फैमिली, ठीक है, फैमिली, गो, जी से आ जाएगा हमारे पास जीनस, ठीक है, और सिक, द्वा की पॉट क्लीन और फैमिली को सिक, एस से क्या आ जाएगा स्पीशीज, डी से डोमेन, के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, फैमिली, जी से जीनस एंड एस से सिक, ठीक है। ये एक आप कह लें की पॉइंट है इनको याद रखने का एक तरतीब के साथ, ठीक है, सब क्योंकि इनको ना तरतीब के साथ ही एज इट इज़ ही याद रखना होता है कि सबसे पहले कौन सा रैंक आता है, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारे पास ना ये एक टेबल शो हो रहा है, इसमें आपने देखना है कि टैक्सोनॉमिक रैंक्स दिए हुए हैं, फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई का रैंक कौन कौन सा किस तरह वो उसको किया गया है, ह्यूमंस हैं, पी है मटर, और ह्यूमन इंसान फ्रूट फ्लाई जो मक्खी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं, ये आप लोगों को शो हो रहा है। सबसे पहले डोमेन की बात करें, डोमेन आपको पता है क्या आती है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ये सारा कुछ उन्होंने ना ये हमें दिया हुआ। अब अगर फ्रूट फ्लाई की बात करें तो वो किस डोमेन से वो रिलेट करती है, उसकी डोमेन है यूक्रिया, ठीक है, कौन सा रैंक है उसका भाई, वो डोमेन को आगे फर्दर डिवाइड किया था ना आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूक्रिया में, वो यूक्रिया से बिलोंग करती है, उसका कौन सा किंगडम है, एनिमिलिया है, फाइलम है या डोमेन, को फाइलम कौन किस में आ जाता है, वो आर्थ्रोपोडा होते हैं, आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो, और इसकी क्लास कौन सी है, कौन सी क्लास से वो बिलोंग करता है, वो इंसेक्ट है, ठीक है, ऑर्डर क्या है डिप्टेरा है, उसका फैमिली है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला उसकी फैमिली आ गई, जीनस क्या है ड्रोसोफिलिया फिला उसकी जीनस है, और जो उसकी स्पीशी है वो ड्रोसोफिला मेलानो गैस्टर, ये उसकी है स्पीशीज। ये फ्रूट फ्लाई की, ये अक्सर होता है कि वो ना शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आपने इसका बताना है, टैक्सोनॉमिक रैंक्स बताने हैं, चाहे वो फ्रूट फ्लाई की पूछ लें या वो ह्यूमंस की पूछ लें या वो पी की पूछ लें, तो आपने बता देना कि इसकी डोमेन कौन सी है, इसकी यूक्रिया है, एनिमिलिया है, आर्थ्रोपोडा है, इसकी फाइलम, क्लास इसके इंसेक्टा है, और डिप्टेरा इसका ऑर्डर है, ड्रोसोफिलिया जो है इसकी फैमिली है, ड्रोसोफिला जीनस है इसकी, और ड्रोसोफिला मेलानो गैस्टर जो है इसकी स्पीशी है, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं अब ह्यूमंस को, ह्यूमन भी बिलोंग करते हैं यूक्रिया से, इनका किंगडम कौन सा है, एनिमिलिया में रखा जाता है, फाइलम इनका है कोर्डेटा, और क्लास है मैमीलिया, और जो ऑर्डर है वो है प्राइमेट्स, और जो इनकी फैमिली है वो है ह्यूमोनिडिया, और जो जीनस है वो है होमो, और स्पीशीज जो है इनकी होमोस्पाइंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में सॉरी ये ना एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं कि जो ह्यूमंस है वो किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, वो होते हैं होमोस्पाइंस, ठीक हो गया। अब इसी तरह जो है वो पीज, ठीक है, पी मटर, वो किस फैमिली से, उनके डोमेन किंगडम ये सारा कुछ हम देखते हैं। जो होते हैं पीज, उनकी भी जो डोमेन है वो यूक्रिया है, पीज जो होते हैं वो प्लांट है ना, तो वो किंगडम प्लांट ही से बिलोंग करता है। फाइलम क्या है, फाइलम में वेट जो फाइलम है, फाइलम और डोमेन वो है मैग्नोलियोफाइटा, ये उसकी फाइलम है, और लियोप्सीडा जो है, मैग्नोलियोप्सीडा उसकी क्लास है, और जो फेबल्स हैं वो उसका ऑर्डर है, फेप्सिया जो है उसकी फैमिली है, पाइसम उसका जीनस है, और पाइसम स्टेबम उसकी स्पीशी है। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये जो लास्ट वाले ना स्पीशीज,
तो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री आपको पता है किसको कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं तारीख को। ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आपको मैंने पीछे भी बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। और अब इसमें देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन बी ट्रैक्ड बाय द एंशिएंट टाइम। कि जो हिस्ट्री थी क्लासिफिकेशन की, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसकी एक हिस्ट्री है, उसका एक बैकग्राउंड है प्रॉपर। वो कहते हैं कैन बी ट्रेस्ड बैक। ट्रेस्ड बैक का मतलब होता है कि फॉलो करना, ठीक है। ट्रेस बैक का मतलब होता है फॉलो करना। जिस तरह के अगर हम कोई भी एक वर्ड लिखते हैं, ये देखें, उसको ए, ये हमने डॉटर लाइन में लिखा है, ठीक है। जिस तरह ए लिखा है ये डॉटर लाइन में, अब हमने उसको ट्रेस करना होता है। जिस तरह ट्रेस करना कहते हैं ना, यानी एक पॉइंट से उसको हमने ये ऐसे 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 इन ट्रेस के सॉरी इनके ऊपर जो हमने डॉटर लाइन लगाई है उसको फॉलो करते हुए हमने जाना है, ठीक है। यानी उसको ट्रेस करना है, उसको फॉलो करना है हमने टू एंशिएंट टाइम, यानी पुराने वक्तों की में अगर देखें क्लासिफिकेशन को, उसकी तारीख को, तो उसमें हमें कुछ साइंटिस्ट मिलेंगे, कुछ फिलोसफर मिलेंगे, कुछ स्कॉलर मिलेंगे, कुछ हमें बॉटनिस्ट वगैरह मिलेंगे, जो कि हमें बताते हैं कि हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री है क्या, ठीक है। अगर सबसे पहला जो पॉइंट है इसकी हिस्ट्री में, वो आ जाता है द ग्रीक फिलोसफर, यूनानी फिलोसफर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। उर्दू में अरस्तु इस्तेमाल होता है, एरिस्टोटल अरस्तु को ही कहते हैं। was the first who classified organisms into two groups, plants and animals। यानी जो एरिस्टोटल था वो सबसे पहला बंदा था, सबसे पहला इंसान था जिसने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रुप्स में। कौन से? प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये देखिए, एरिस्टोटल के बाद ना 384 टू 322 टू 384 तक, साथ में ये यहाँ पे एक बीसी वर्ड यूज हुआ है। यहाँ पे ना बीसी है और ये देखें एडी, ये बीसी और एडी का एक कॉन्सेप्ट है। बीसी यूज होता है ये ना, क्योंकि ये बुक्स वगैरह जो लिखी हुई हैं ये अंग्रेज़ों की लिखी हुई हैं, तो वो अपने हिसाब से डेट वगैरह को जिस तरह वो लिखते हैं तो वो आ जाएगा। क्योंकि हम भी उन्हीं के जिस तरह कहते हैं ना, ये इंग्लिश मंथ जो अंग्रेजी महीने होता है और उनको फॉलो करते हैं ना। तो ये देखें, जो बीसी है वो उसका मतलब है बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ठीक है। बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट, क्रिस्ट है यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। जो पहले के ज़माने हैं ना, अगर फ़र्ज़ करें ये एक ज़ीरो लाइन है, ये इस पॉइंट से, ठीक है। ये जो पहले के होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के पहले होंगे, उनको हम लिखेंगे बीसी। और जो एडी है, जो बाद में आए हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जो हम लिखते हैं, उनको लिखेंगे हम एडी। वैसे हम तो ये इस्तेमाल करते हैं सदी ईस्वी, उर्दू में सदी ईस्वी, कबल अज़ मसीह, ये इस तरह ही इनकी उर्दू बनती है, कबल अज़ मसीह, बाद अज़ मसीह, ठीक है। ईडी मतलब होता है इसका था एडी का जो है वो है एनो डोमिनी, ठीक है। एनो डोमिनी आ गया एडी का मतलब, सही हो गया। अब देखते हैं कि द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल was the first who classified organism into two groups। यानी जो एरिस्टोटल था, जो अरस्तु था, उसने वो एक यूनानी फिलोसफर था जिसने सबसे पहले क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को इनटू टू ग्रुप्स। कौन कौन से थे? प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब ये साथ ही ना एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, उसको देखें। इन 1172 इब्ने रुश्द या एविरोस, ठीक है। ये ना एमसीक्यूज में भी आ जाता है, ये इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज है आपके लिए, ठीक है। कि इन जो इब्ने रुश्द था उसने क्या किया था? ट्रांसलेट एरिस्टोटल्स बुक डी एनिमा इनटू अरबिक।
जो एरिस्टोटल की बुक है, पूछ लेते तो कि एरिस्टोटल की जो बुक का नेम क्या है, वो है डी एनिमा। उसको उसने किस में ट्रांसलेट किया था? इनटू अरेबिक में उसने ट्रांसलेट किया था। जो इब्न रुश्द था उसने कोई वो इन्वेंशन नहीं की थी, कुछ उसने रिसर्च नहीं किया था, बस उसने क्या किया था कि उसने ट्रांसलेट किया था एरिस्टोटल की बुक को, डी एनिमा जो कि उसकी बुक थी, उसको ट्रांसलेट किया था किसमें? इनटू अरेबिक में। अगर आ जाए ना कि एविरोज आ जाए या इब्न रुश्द आ जाए, तो आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये दोनों इसी के नेम है, इब्न रुश्द भी और एविरोज भी। वो कहते हैं कि अब जो सेकंड पॉइंट है वो है द अरब स्कॉलर अबू उस्मान उमर अल जाहिज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। कहते हैं कि जो एक अरब स्कॉलर था, स्कॉलर किसको कहते हैं? आलम फाजल जो हो इंसान, ठीक है, जो बहुत सारी कुतुब का मुतालिया भी करता हो और उसके पास इतना नॉलेज हो कि वो अपनी किताबें लिख भी सकता है, ठीक है, स्कॉलर होते हैं। कौन सा स्कॉलर है? अबू उस्मान उमर अल जाहिज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल, यानी कि जो उमर अल जाहिज था, उसने क्या किया था कि 350 स्पीशीज जानवरों की, एनिमल्स की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को उसने डिस्क्राइब किया था। कहते हैं ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स। ये जो हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है द इटालियन बॉटनिस्ट एंदरा कैसलपिनिया डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनेरा। यानी कि ये जो एंदरा है ये इटालियन बॉटनिस्ट है जिसने क्या किया था? प्लांट्स को डिवाइड किया था 15 ग्रुप्स में और उनको क्या कहा था? जेनेरा कहा था, ठीक है। जो उमर अल जाहिज है ना, उसने वर्क किया था स्पीशीज ऑफ एनिमल्स पे और लाइफ ऑफ आंट्स के बारे में उसने डिस्क्राइब किया था, बहुत सारा लिखा था इसके बारे में। और जो इटालियन बॉटनिस्ट है उसने काम किया है प्लांट्स पर, उनको डिवाइड किया है 15 ग्रुप्स में और उनको क्या कहा? जेनेरा का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द फ्रेंच बॉटनिस्ट टॉर्नफोर्ट इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। यानी कि जो टॉर्नफोर्ट है उसने क्या किया? इंट्रोड्यूस कराया किसको? क्लास एंड स्पीशीज को, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास द स्वेडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस created a taxonomic hierarchy of organisms with 7 taxa, kingdom, phylum, class, order। यानी ये ना कार्ल लिनस का है, जो ये एक स्वेडिश बायोलॉजिस्ट था जिसने क्रिएट किया था टैक्सोनॉमिक रैंक्स को विद 7 टैक्सा, ठीक है। ये जो हमने टैक्सोनॉमिक रैंक पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है, ये सारा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये सारा कुछ बेसिकली ये हिस्ट्री बता रहे हैं ना। हिस्ट्री सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? सबसे पहले स्टार्ट किया था, ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट अगर देखिए ना, सबसे पहले किया था एरिस्टोटल ने स्टार्ट ही क्लासिफिकेशन पे एरिस्टोटल ने किया था। उसने किया था ग्रुप्स में डिवाइड किया था ऑर्गेनिज्म को। कौन कौन से 2 ग्रुप्स थे? एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसके बाद आ जाता है अरब स्कॉलर है अबू उस्मान उमर अल जाहिज, उसने डिस्क्राइब किया था 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को और उसने जो आंट्स हैं उनकी लाइफ के बारे में लिखा था। नेक्स्ट जो है आ जाते हैं हमारे पास हैं इटालियन बॉटनिस्ट एंदरा, ठीक है। उन्होंने डिवाइड किया था प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में और उनको क्या कहा था? जेनेरा कहा था। उसके बाद जो है सेकंड लास्ट आ जाते हैं हमारे पास, वो है टॉर्नफोर्ट। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था टैक्सा को, ये फ्रेंच बॉटनिस्ट है। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज को। और जो हमारे पास लास्ट आ जाते हैं स्वेडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस, इन्होंने टैक्सोनॉमिक रैंक्स बनाए थे। कितने? 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स बनाए थे, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने देख लेना। ये जो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, ये फॉर शॉर्ट है और इसमें ये एमसीक्यूज भी जो मैंने मेन आ सकते हैं वो आपको बता दिए हैं। और ये जो है टैक्सोनॉमिक रैंक्स है, ठीक है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल नूरीना asghar.education को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।